बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, एक जानिब लाखों लोगों का लॉन्ग मार्च इस वक्त पिंडी की जानिब रमा दमा है। बहुत सारे काफिले इस वक्त पिंडी में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। इमरान खान बजाते खुद इस वक्त जो है वो नूर खान एयरबेस पर उतरकर जो है ना वो पिंडी में पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। जनरल आसिम मुनीर साहब को आए हुए आज दूसरा दिन है। ऑब्वियसली वो 30 को कमान संभालेंगे, 29 की शाम जो है ना वो चार्ज ले लेंगे, लेकिन कमान जो है वो 30 को संभालेंगे। लेकिन उससे पहले पहले आज अनाउंसमेंट का दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन सीनियर तरीन जर्नैलों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। सीनियर तरीन जर्नैलों का इस्तीफा देना नाज़रीन इकराम ये बड़ा ही गैर रवायती है, बहुत गैर रवायती है। इससे पहले आर्मी में यह मिसाल नहीं मिलती है। जब भी कोई चीफ बनता है तो जूनियर लोग जो हैं वो इस्तीफे नहीं देते, बल्कि अगर कोई सीनियर सुपरसीड हो जाता है तो वो इस्तीफे देता है। तो इस वक्त जो है ना वो इस्तीफों की गूंज है। जनरल फैज हमीद के इस्तीफे की भी बात की जा रही है, जनरल अजहर का नाम भी इसमें शामिल है। आज ये जो है ना वो खबरें जियो ने भी चलाई हैं और भी जो है ना वो जराए से आ रही हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है? 76 लॉन्ग कोर्स के जो जर्नैल हैं वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं। दूसरा, जनरल फैज हमीद ने फोन करके जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम पहुंचाया, क्या कहा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और तीसरा, जो सबसे अहम और सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं इन दोनों चीजों को बताने से पहले, लॉन्ग मार्च सिचुएशन, इस टाइम कितने लोग हैं, जर्नैल क्यों इस्तीफे दे रहे हैं, ये भी आपको मैंने बताना है। लेकिन इससे भी पहले एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नाज़रीन कराम, जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीजें नई सामने आ रही हैं। अहमद नूरानी जिन्होंने ये स्टोरी की थी कि जो जनरल बाजवा के खानदान के असासे हैं वो 12 अरब रुपए तक हैं मुबैना तौर पर, और उन्होंने उसके सारे सबूत दिए थे। उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। आज 11-12 बंदे भी उन्होंने जो है ना वो पकड़ लिए हैं, जो है ना वो उस बारे में चीजें सामने आ रही है। लेकिन अब कुछ और मजीद सुबह सवेरे हुआ ये कि अहमद नूरानी ने एक ट्वीट किया और अहमद नूरानी ने जनरल बाबर इफ्तिखार को उसमें उन्होंने एड्रेस किया। और जनरल बाबर इफ्तिखार को एड्रेस करते हुए जो है ना वो अहमद नूरानी ने पूछा कि जनरल बाबर साहब, मैं पिछले 6 दिन से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जो है ना वो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि दूसरा मौक़िफ़ नहीं लिया, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूं, आप मेरा जवाब दीजिएगा। और अगर नहीं आप जवाब दे सकते हैं तो मैं शाम 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ सवाल जो है ना वो अवाम के सामने रख दूंगा। और जो सवाल उन्होंने रखे हैं वो बड़े सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बहुत सरप्राइजिंग। अब इसमें सच कितना है वल्लाह बा खुदा, हकीकत कितनी है मुझे नहीं पता। इस वक्त जो अहमद नूरानी ने जनरल बाजवा के बारे में सवाल रखे हैं, नाज़रीन इकराम, मैं सवाल आपके सामने रखने वाला हूं। जब हो सकता है इनके कुछ सबूत आए तो इसके ऊपर कोई बात हो सकती है, ये भी हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो, आई डोंट नो, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, हमें जानना तो जरूरी है वो सवाल क्या है। तो नाज़रीन इकराम, वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो अहमद नूरानी ने इसमें पूछे हैं। कितने सवाल पूछे गए हैं जनाब? ये जो है ना वो 3 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा है कि इफ इट इज ट्रू दैट ड्यूरिंग द लास्ट विजिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ in the first week of October 2022, General Qamar Javed Bajwa held a long meeting with Salman Iqbal, the owner of ARY News. What was the agenda of that meeting? कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जनरल बाजवा ने जो अमेरिका का विजिट किया था उसमें सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं उनसे एक लंबी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का क्या मकसद था? ये अहमद नूरानी सवाल पूछ रहे हैं। आप पता नहीं है मीटिंग हुई है नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसमें क्या बातचीत हुई है, क्योंकि अक्टूबर के एंड पे तो आपको पता है शरीफ शहीद हो सकता है। ये सलमान इकबाल को फ्रेम करने के लिए मजीद जो है ना वो इस तरह की स्टोरी आ रही हो। अहमद नूरानी के माजी में हमने देखा कि वो जो साकिब निसार वाली ऑडियो थी उसकी कहानी आपके सामने ही आपको मालूम है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चीज दूसरी तरफ भी चीजें हो सकती हैं, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बहुत ही अजीबोगरीब और एक हैरान कुन चीज है जो अहमद नूरानी पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, if anything about the late journalist Arshad Sharif was discussed during the meeting, क्या कोई चीज अरशद शरीफ के बारे में डिस्कस हुई थी? वो कह रहे हैं ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अरशद शरीफ क्रिटिकल व्लॉग्स कर रहे थे जनरल बाजवा के बारे में उन दिनों में। फिर तीसरा और आखिरी सवाल,
वो लिखते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सलमान इकबाल से इन टच थे, उनसे प्राइवेट मीटिंग्स कर रहे थे। तो फिर डीजीआईएसआई और जो 27 अक्टूबर को जो प्रेशर आया और डीजीआईएसआई ने जो मीटिंग की, ये जानना जरूरी है कि उसमें वो बार बार सलमान इकबाल का नाम क्यों ले रहे थे। अगर प्राइवेटली आप उनसे मिल रहे थे, फिर आप सलमान इकबाल का नाम इस तरह से क्यों ले रहे थे, या सलमान इकबाल के साथ इस तरह से उनका नाम क्यों शामिल किया जा रहा था। उनके कहने का मतलब है कि क्यों टारगेट किया जा रहा था। ये एक अजीबोगरीब नाज़रीन कराम सूरत हाल पैदा हो गई है। अहमद नूरानी के इन सवालों ने मजीद सूरत हाल को जो है ना वो पेचीदा कर दिया है और सूरत हाल मजीद मुख्तलिफ हो गई है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, वल्लाह खुदा इसके ऊपर जो है ना वो क्या जो है ना वो फैक्ट्स सामने आते हैं। एक तरफ बात, दूसरी तरफ आप इस्तीफों पे आ जाए। नाज़रीन कराम, कल जियो ने खबर चलाई कि जनरल अजहर अब्बास जो है ना वो इस्तीफा देके जा रहे हैं। आज जियो ये खबर चला रहा है कि जनरल फैज हमीद, और फिर कामरान शाहिद ने ये खबर चलाई कि मेरे करीबी सोर्सेज बता रहे हैं कि जनरल फैज जो है ना उन्होंने इस्तीफा लेने का फैसला कर लिया। दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखें, ये गैर रवायती है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, फौज का एक तरीकाकार है। जैसे जनरल बाजवा को चौथे नंबर पे पिक किया गया था, वैसे वो छठे नंबर पे थे, लेकिन जो है ना वो एक इंजीनियरिंग कोर्स से थे, इनके ऊपर जर्नैल और एक ने जो है ना वो कोर कमांड नहीं की थी, तो इसलिए ऑफिशियली जो है ना वो आप समझ लें कि ये चौथे नंबर पर आ गए जनरल बाजवा। तो जब जनरल बाजवा को पिक किया गया था तो जनरल जुबैर के अलावा जो बाकी जर्नैल थे, क्योंकि जनरल जुबैर तो जॉइंट चीफ बन गए थे, तो जो बाकी जर्नैल थे वो नाज़रीन कराम जो है ना वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या अर्ली रिटायरमेंट इसे कहते हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। वजह यह थी कि ये फौज की रवायत है कि जब आपका कोई जूनियर चीफ बन जाता है तो जो सुपरसीड होने वाले सीनियर्स होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इस बार चीजें कुछ मुख्तलिफ हैं। जनरल अजहर सुपरसीड नहीं हुए, जनरल फैज भी सुपरसीड नहीं हुए हैं। जनरल अजहर और जनरल फैज दोनों जूनियर जर्नैल हैं जनरल आसिम मुनीर से, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया अकॉर्डिंग टू द जियो न्यूज। अब इसमें दो चीजें हैं। हो सकता है कि जियो इस तरह की खबरें चलाकर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा हो और ये बात जो है ना वो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हो कि जनरल अजहर या जनरल फैज जो है वो इस्तीफा ले लें। आप बात को समझिएगा, हो सकता है ये उनका ये मकसद हो, क्योंकि सोमवार को तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो ही अगर रिटर्न में इस्तीफे आते हैं तो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कोई वादे किए गए थे जनरल अजहर से, जनरल फैज से? ठीक है, अब जनरल अजहर के बारे में बार बार खबरें आ रही थी कि जनरल अजहर जो है ना वो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के लिए बड़े जो है ना वो पुरुमीद भी हैं और उन्हें बताया भी गया है। तो बताया गया था तो किसने बताया था, या उनसे किसने वादा किया था? और इनका इस तरह जो इस्तीफा देना नाज़रीन कराम, ये इतने सवालात पैदा कर रहा है कि आपकी सोच है। इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि जूनियर जनरल किसी के चीफ बनने के ऊपर जो है वो इस तरह से इस्तीफा दे दें। तो सिचुएशन यहां पर एक और रंग इख्तियार नाज़रीन कराम जो है ना वो करती हुई नजर आ रही है। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। नंबर वन, अभी लॉन्ग मार्च जो है ना वो पिंडी पहुंच रहा है। कितनी बड़ी तादाद में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ मजीद मामला जो है ना वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त वहां पे सूरत हाल क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।